बंगाल चुनाव के दिन हिंसा की वैसी तस्वीरें नहीं आई जैसी पहले आती थी। दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की 30 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहीं हिंसा नहीं हुई। पोलिंग बूथ के सामने हंगामे की कुछ तस्वीरें जरूर आईं। पूरे दिन टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। बड़ी बात यह रही कि यहां नौबत हिंसा तक नहीं पहुंची। नंदीग्राम में ही शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, जिसमें वो बाल-बाल बचे। ममता को इतना परेशान इससे पहले कभी नहीं देखा गया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई मुख्यमंत्री वोटिंग में धांधली के आरोप लगाते हुए खुद पोलिंग बूथ पर धरने पर बैठ गई। नंदीग्राम के बोयला पब्लिक स्कूल के बूथ में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और लगातार 2 घंटे तक वो वहीं व्हील चेयर पर बैठी रही, जिसके बाद वहां का सियासी माहौल जो था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि टीएमसी लगातार नंदीग्राम में बीजेपी पर धांधली के आरोप लगा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु कह रहे थे कि वहां मनमानी की जा रही है, वो भी टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। उधर इन सब चीजों के बीच पीएम मोदी ने बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित किया और यह कहकर सियासी बहस छेड़ दी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के अलावा भी कोई एक सेफ सीट ढूंढ रही हैं। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद टीएमसी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ममता ऐसी किसी दूसरी सीट से लड़ने का नहीं सोच रही है, क्योंकि टीएमसी का कहना है कि वो नंदीग्राम जीत जाएंगे। हालांकि पीएम के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम ममता पहले ही कोलकाता की भवानीपुर सीट से लड़ती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदलकर नंदीग्राम किया, जहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, जिसके नतीजे आज वोटिंग हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है और जो ये लगातार चरणबद्ध तरीके से वोटिंग हो रही है, इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। लेकिन फिलहाल नंदीग्राम की जो लड़ाई थी वो बहुत दिलचस्प थी। आज पूरे दिन जो पारंपरिक मीडिया होता है वो भी लगातार उसकी नज़रें पश्चिम बंगाल पर टिकी रहीं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बज़ क्रिएट होता रहा, क्योंकि नंदीग्राम की लड़ाई जो है वो लगातार दिलचस्प होती गई वक्त के साथ साथ, इसलिए भी हर किसी की नज़र इस लड़ाई पर रही। ऐसे में पीएम ने वोटिंग से कुछ घंटों पहले जिस तरीके का बयान दिया कि ममता जो है वो किसी और सीट से भी लड़ने की उनकी चर्चाएं चल रही हैं, इसके बाद से टीएमसी जो है वो खासा परेशान। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।